कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज ट्रेड। पहले तो समझो दोनों का मीनिंग क्या होता है। कंपोजिशन मतलब तुम कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करते हो। डायरेक्शन मतलब कौन कौन से देशों के साथ तुम्हारा व्यापार है। तो शुरू करते हैं कंपोजिशन से। नाउ आजादी को 75 इयर्स क्रॉस हो चुका है। तो जो शेयर था तुम्हारे फॉरेन ट्रेड का इन जीएन ग्रॉस नेशनल इनकम वो 17.55%। वो 25% हो गया 6-7 में, और आज 48.8% 16-17, और अभी 50% इजिली क्रॉस हो गया होगा। डू यू एग्री? सो फॉरेन ट्रेड का अपने जीएनपी में 50% से ज्यादा हिस्सा है। अच्छा, ये हिस्सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है। कैसा? लेट अस अंडरस्टैंड। अपना जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है, अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो करीबन 7 लाख करोड़ का है। इंडिया को सबसे ज्यादा जीएसटी ऑटोमोबाइल सेक्टर देता है। उसमें से आधे कार्स, आधे व्हीकल्स, 3.5 लाख करोड़ के ये एक्सपोर्ट होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। और उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस प्रकार से इंडिया, टाटा नेक्सॉन अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 हो गया है। तुम इंडिया का स्टैंडिंग देखोगे तो नंबर 1 पे मारुति है। डू यू एग्री? नंबर 2 पे तुम्हारा hyundai, टाटा। नंबर 4 तुम्हारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। 5 किया, टोयोटा, होंडा, ये सब होता है। एमजी है ना, एमजी हेक्टर, ये सब थोड़ा लोअर लेवल पे आएंगे। ये लोग सब अपना प्रोडक्शन का मैक्सिमम हिस्सा या एटलीस्ट हाफ हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं। 7 लाख करोड़ का आधा। तो जीएनपी बढ़ा है। इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज गॉन अप। इंडिया नाउ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स विच आर सेवरल टाइम मोर इन वैल्यू एंड वॉल्यूम। चलो वो भी एग्जांपल देते। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट पिछले साल का जो था, इट वाज 40 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट था। एक जमाने में तो अपना 40 लाख करोड़ का ये भी नहीं था, जीडीपी भी नहीं था। लेकिन अपना इंपोर्ट 60 लाख करोड़ का है। ठीक है। सो वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी और वैल्यू दोनों बढ़ रहा है। 1991 के बाद क्यों? क्योंकि 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया ने फॉरेन के कंपनी को आने दिया। फिर धड़ाधड़ ऑटोमोबाइल कंपनीज आए, फॉर्ड, ह्यूंडई, है ना, मर्सिडीज बेंज, बहुत सारे कंपनीज उसके बाद आए। तो उसके बाद वो लोग एक्सपोर्ट करने लग गए। अच्छा, उसके बाद चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। अभी तुमको मैं बताता हूँ कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स में क्या जबरदस्त बदलाव हुआ। मैं तुमको एप्पल का एग्जांपल अभी लूंगा। सिंस इंडिपेंडेंस, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट क्या? जूट, कॉटन। तुमको समझ में होगा ना, जो नैसर्गिक अवेलेबल है। काजू ज्यादा कहाँ मिलेगा? गोवा में। एप्पल्स शिमला में। ग्रेप्स नासिक में। मैंगो कोकन में। ऑरेंजेस तुम्हारे नागपुर में। स्पाइसेस साउथ इंडिया, केरला साइड में। तो ये सब तुम देखोगे लगभग सब नैसर्गिक है। खुद मैन्युफैक्चरिंग अपना कम था। वक्त बीता, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, तुमको विश्वास नहीं होगा, 90% ऑफ द वर्ल्ड के डायमंड्स का कटिंग, डिजाइनिंग सब इंडिया में होता है। उसमें भी 80% डायमंड्स सूरत में होता है। अच्छा, टोटल डायमंड जो होता है उसमें 20% डायमंड्स आज इंडिया लैब में बनाता है। तुमको डायमंड चाहिए ना, तो जमीन से, अब मुझे आंकड़ा चेक करना पड़ेगा, 90 किलोमीटर क्या 90 मीटर खोदना पड़ता है, तब 1 तोला डायमंड मिलता है।
मध्य प्रदेश में एक पन्ना जगह है, वहां पे डायमंड की खान है। अपने पास वो गिफ्ट नहीं है। वो गिफ्ट किसके पास है? साउथ अफ्रीका, कनाडा, रशिया। इंडिया के पास गोल्ड और डायमंड का गिफ्ट नहीं है। लेकिन इंडिया आर्टिफिशियली लैब में डायमंड क्रिएट करता है। और तुम नैसर्गिक डायमंड और लैब के डायमंड को देखोगे तो तुमको फर्क नहीं समझेगा। लेकिन जो डायमंड की कंपनीज है उनको समझ में आता है, आम इंसान को नहीं समझता है। तो इंडिया लैब ग्रोन डायमंड अभी इंडिया का 20% हो गया है, और वो बढ़ेगा क्योंकि लैब में कोई भी बना सकता है। जमीन के नीचे से इंडिया में कुछ नहीं मिलता, लगभग नहीं मिलता। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, भाई माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? हैदराबाद। अब कहानी सुनाते हैं एप्पल की। लगभग 94 to 95% एप्पल के जो फोन्स है, ठीक है, वो कहाँ बनते हैं? चाइना में। अब कोविड के टाइम में पता चला कि चाइना ने लॉकडाउन कर दिया था। दूसरी बार अमेरिका और चाइना का रिलेशन खराब है, तो एप्पल ने क्या किया? इंडिया में शुरू किया। सबसे पहली कंपनी जो आई, फॉक्सकॉन। उसके बाद आई दो कंपनीज है, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, और एक और है। तीन ताइवानीज कंपनी है। और चाइना को जो हिस्सा था 95%, ये कम होके 90% में आ जाएगा 2 साल। ये 5% जो कम होता है प्रोडक्शन, वो इंडिया को मिलेगा, और इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। अभी इंडिया में आईफोन 14 लॉन्च होने के 10 दिन के अंदर आईफोन 14 इंडिया में बनना शुरू हुआ। बट प्रो और प्रो मैक्स अभी भी हम नहीं बनाते, ये इंपोर्ट होता है। और मेन दबदबा किसका है इसमें? चाइना का। लेकिन एप्पल पूरे डिपेंड रहे चाइना, और चाइना ने छीका तो पूरा एप्पल का टर्नओवर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने ऑल्टरनेट जगह चुना है, इंडिया। और इंडिया में सब मिलता है ना भाई अभी। उसमें भी तुम देखो तमिलनाडु, इंडिया का 20% इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु में है। मेन जगह उनके लिए वो है। अच्छा, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन, ये तीन कंपनीज बना रहे हैं। और अभी टाटा ने भी अप्लाई किया, टाटा को भी शायद लाइसेंस मिल जाएगा एप्पल फोन बनाने का। तो चौथा कंपनी आ गया। चाइना पर निर्भरता कम हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत जल्द अपन प्रो मैक्स भी बनाना शुरू कर देंगे। तो अपना कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट जोक की बात है, इसमें एक और कॉमेडी बताता हूँ। जो रेलवे का जो बोगीज रहते हैं ना पीछे जो, वो इंडिया मुश्किल से बना पाया। आज हमने बांग्लादेश को बेचा, आई थिंक फ्री गिफ्ट भी दिया, श्रीलंका को दिया, और हमने अभी ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट किया। एक बोगी आता है 2 करोड़ रुपए का। ये इंडिया भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पहले हम लोग ये बाहर पे डिपेंड थे, अभी हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी तुमने वंदे एक्सप्रेस देखा होगा, भाई मेड इन इंडिया है वो। 5 वंदे एक्सप्रेस आ गए, 11 दिसंबर को छठवां लॉन्च हो रहा है। हर 1-2 महीने में एक एक वंदे एक्सप्रेस, और वो सेमी हाई स्पीड है। उससे ज्यादा तो बुलेट ट्रेन ही फास्ट होगी। तो सोचो कितना गजब इंडिया आगे बढ़ रहा है। और आगे चलकर ये सब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा धीरे। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। पहले, आज से 25-30 साल पहले, एक इंजेक्शन का सुई था। इंजेक्शन आता है ना, उसका सुई। मैंने पढ़ा उसमें मेड इन इंडोनेशिया। मुझे इतना दुख हुआ ना, मैंने बोला यार, भारत जैसा महान देश एक 10 रुपए की सुई तक नहीं बना सकता। आज हम खुद वो सब बना रहे हैं। सिर्फ एक जगह हम लोग अभी भी उतना नहीं पहुंच पाए हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अपना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स 60 से 65% अभी हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में जो बनता है उसका 80 to 85% सूरत में बनता है। मतलब इंडिया मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी इंपोर्ट करता है। 2-3 साल बाद देखो इसमें भी इंडिया आगे बढ़ जाएगा। तो इंडिया यूज टू इंपोर्ट कंज्यूमर, दवाइयां बाहर से आते थे, क्लॉथ, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल गुड्स बाहर से आते थे। अभी तो सब खुद ही इंडिया बना रहा है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि दवाई का रॉ मटेरियल चाइना से आता है। इंडिया के डॉक्टर रेड्डीज बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, लेकिन अपन अभी भी डिपेंड है चाइना पे। देखा जाए तो 1/3 अपना दवाई हम चाइना पे डिपेंड है फॉर द रॉ मटेरियल्स। अभी अपना
पेट्रोल और पेट्रोलियम सबसे ज्यादा इंपोर्ट है, 9 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं। फिर मेनली कैपिटल गुड्स, हम अपना रोबोटिक्स जो मशीन है वो इटली से इंपोर्ट करते हैं, 50-50 लाख का एक रोबोटिक्स आता है। हाईटेक मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर, स्टील। स्टील थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसमें भी चाइना ने थोड़ा इंडिया को डाउन कर दिया था। बट धीरे धीरे सब अपन खुद कर रहे हैं अभी। तो इंपोर्ट का, अच्छा ये लोग भूल गए भाई, कैसे भूल गए तुम लोग, गोल्ड। गोल्ड हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं। गोल्ड इंडिया में कहाँ निकलता है, गोल्ड तो इंपोर्ट ही करते हैं ना। और जहां तक मेरा नॉलेज है, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट क्या है इंडिया का, गोल्ड ही तो है, क्योंकि हर लोग, हर जन को गोल्ड चाहिए। तुम बोलोगे इंसान इतना ज्यादा गोल्ड खरीदता है, कुछ एप्पल का अंदर का इसमें कुछ गोल्ड का कुछ हिस्सा रहता है। सो तुमको गोल्ड प्रोडक्ट में भी मिलेगा, सिर्फ इसमें नहीं। और बोलते ना दांत में गोल्ड, कुछ लोग मेटल गोल्ड है ना, गोल्ड के यूसेज बहुत सारे हैं, सिर्फ यही नहीं कि तुम अंगूठी बनाओ और ये सब बनाओ, गोल्ड प्रोडक्ट्स में भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी भी लोग फिजिकल गोल्ड, तो भाई एंगेजमेंट रिंग गोल्ड का देगा ना, बोलेगा थोड़ी ऑनलाइन एज्यूम कर ले। गोल्ड देगा ना, मंगलसूत्र जो भी हिंदू धर्म में मंगलसूत्र चाहिए ना गोल्ड का, क्या बोलेगा ऑनलाइन एज्यूम कर ले। हाँ, क्या करेगा, नहीं वो नहीं लेगी तेरे से, तो वो उसको बोलेगी नहीं, सामान आगे बढ़ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, बोलेगा ऑनलाइन शादी करते, तो ऑनलाइन घूमने जा अमेरिका में, ऑनलाइन घूमने जाती हूँ ब्राजील। बढ़िया है ना। सो ओशनिक ट्रेड, तुमको अगेन एग्जाम, क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं, हम भी जानना चाहेंगे। ऑनलाइन, बच्चे कैसे होंगे ऑनलाइन। अभी ओशनिक ट्रेड ले लो। अच्छा, ओशनिक ट्रेड से पहले इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया में, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग हैं। और फिशरीज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मछली ट्रेड में अपन टू है। अब इंडिया ने पाया रोड तो अपन बहुत फास्ट और ऑन एन एवरेज 25-30, और पीक सीजन में, पीक टाइम में बारिश में थोड़ा स्पीड कम हो जाता है, 40-45 किलोमीटर डे बना रहे हैं। लेकिन रास्ते बनाने का खर्चा करोड़ों का है। समुद्र, तुम्हारे पास नैसर्गिक रास्ते हैं ना भाई। तो ओशनिक ट्रेड, चाइना से बांग्लादेश जो ट्रक जाते हैं, उनका वेटिंग पीरियड कितना है बॉर्डर में, 7 दिन रुकना पड़ता है, इतना ट्रैफिक रहता है। अभी एक नया कंसेप्ट हुआ है, ये है ना चेन्नई, सो बांग्लादेश से गोल घूम के जा रहा है। सो अभी ओशनिक ट्रेड शुरू हुआ है। अब गवर्नमेंट ने देखा है तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, तो गवर्नमेंट ने बोला, मारुति, मुझे लगता है एटलीस्ट 4 फैक्ट्रीज है उनके, मेजरली नॉर्थ इंडिया में। गुड़गांव से चेन्नई आने को कितना टाइम लगेगा, 7 से 10 दिन। पोल्यूशन करेगा वो अलग, ट्रैफिक जाम करेगा वो अलग। तो गवर्नमेंट ने बोला था, तुम नदी के रास्ते से भेजो, हम 2,000 रुपया पर कार सब्सिडी देंगे। मारुति ने नदी से भेजा। अब पोल्यूशन कम, ठीक है ना। तो ओशनिक ट्रेड ये बहुत बढ़ने वाला है आगे। द शेयर ऑफ इंडिया ओशनिक ट्रेड इज अराउंड 68 पर नेबरिंग कंट्रीज, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। भाई श्रीलंका में तुम एरोप्लेन से भेजोगे, कितना महंगा पड़ेगा, कितना टाइम लगता है मुंबई टू श्रीलंका, कितना टाइम लगेगा मुंबई से श्रीलंका पहुंचने को। वही बोल, ऑनलाइन तो तुरंत पहुंच जाएगा तू, लेकिन कितना लगेगा समुद्र से, 3 दिन में तुम श्रीलंका पहुंचोगे भाई, एक रात में तुम गोवा पहुंच जाओगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धंधा किससे शुरू किया था, समुद्र से तो आए थे वो लोग। कहाँ उतरे थे वो लोग, चेन्नई। उनको क्या क्लो बोलते ना, क्या बोलेंगे हिंदी में, धंधा उनको करना था क्लो, ब्लैक कलर का आता है ना, चाय में डालते हैं, लौंग लौंग, वो धंधा करना था। पूरा कब्जा कर बैठे इंडिया में, क्लो के लिए आए थे, समुद्र के रास्ते से तो आए थे ना भाई। तो ओशनिक ट्रेड तो बरसों से है, लेकिन इंडिया इसमें इसका शेयर बढ़ते जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स, समुद्र का रास्ता बड़ा, रास्ता तो नैसर्गिक है, बट व्हाट अबाउट पोर्ट। तो इसलिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बॉम्बे का इंडिया का सबसे बिजी पोर्ट कौन सा है, कौन सा, मुंबई का कौन सा, नव शिवाय, सुना है, जेएनपीटी पोर्ट है उसका।
JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट है। इसको एक और नाम है नवा शिवाय। अब इसको लगातार इसमें बढ़ाते जा रहे, गवर्नमेंट एक्सपांड करते जा रहे, तो बहुत सारा, मुझे लगता है 30 to 40% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये नवा शिवाय से होता है, करेक्ट। तो दीज पोर्ट्स आर वेर ओवरबर्डन, ओवर तो होना ही ना भाई, मुंबई कोलकाता चेन्नई ओवरबर्डन तो होना ही है। और इसका भी कारण है, ब्रिटिशर्स ने यही तीन को डेवलप किया था। फिर अभी कांडला, कोचिन, विशाखापट्टनम, नवा शिवाय तो इसका ही हुआ, मुंबई का हुआ। तो इन पे लोड थोड़ा कम कर, इसलिए दूसरे पोर्ट डेवलप हो गए। अब एयरपोर्ट भी इतने बिजी थे, हुआ ना शुरू नासिक में। नासिक के फ्लाइट्स कहाँ जाते थे, मुंबई। अभी कहाँ कहाँ जाता है, नासिक पूना, नासिक बेलगाम, नासिक दिल्ली, नासिक हैदराबाद, नासिक अहमदाबाद, नासिक बैंगलोर है कि नहीं मुझे पता है, नासिक गोवा भी बीच में न्यूज आया था। कोविड से पहले कोलकाता का प्लान था, बट उन्होंने फिर सडनली प्लान चेंज किया, या कुछ प्रॉब्लम आया तो कोलकाता का रुका हुआ है। थोड़े एक आध साल में नासिक कोलकाता भी शुरू हो जाए, और खुश हो जाओ, नासिक गोवा भी शुरू हो जाए। ठीक है, मस्त एकदम। सो ये जो है कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स, देखो, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक, पर्ल्स, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर्स, ये हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और एक्सपोर्ट में रेडीमेड गारमेंट्स, आयरन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लेदर, ये सब अपना कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। आया समझ में। तो पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स वक्त के साथ साथ थोड़ा कम होएगा। जैसे मेन तो कंजम्पशन गाड़ियों का है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे ये इस पर लोड थोड़ा इंडिया का कम हो जाएगा। सोलार पे भी गवर्नमेंट लगा रहा है, विंड मिल पे जोर गवर्नमेंट लगा रहा है, तो इससे पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स पे लोड कम हो जाएगा, तो इसका इम्पोर्ट थोड़ा कम होगा। हाँ, क्या क्वेश्चन है तेरा। तो जैसे गवर्नमेंट 4% व्हीकल्स ई व्हीकल्स टोटली आ जाती है, हाँ हाँ, तो जो पेट्रोल का जो गवर्नमेंट टैक्स है वो जीएसटी उसमें बदलाव होता है कि पेट्रोल टोटली बंद हो। ठीक है। अभी इंडिया का पहले तो क्रूड ऑयल बिल कितना है, 9 लाख करोड़, ठीक है। और जो ई व्हीकल्स की बात हो रही है, इफ यू चेकआउट अपना टू व्हीलर्स साल में बिकता है, जहां तक मेरा नॉलेज है 1.5 करोड़ के ऊपर टू व्हीलर्स बिकते हैं। ठीक है। सो 1.5 करोड़ टू व्हीलर्स इंडिया में बिकते हैं, जिसमें पहला नंबर पे हीरो है, दूसरे नंबर पे होंडा है। ठीक है। और फिर टीवीएस, बजाज, वो सब आते हैं। और फोर व्हीलर्स 30 लाख बिकते हैं साल में। और अभी तक जितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिके हैं, वो 15 लाख बिके हैं। तो बोलने का तात्पर्य है, तेरा सवाल यह है कि गवर्नमेंट को टैक्स पेट्रोल पे, यदि क्रूड ऑयल, यदि सब के सब इलेक्ट्रिकल ये सब इधर आ जाए, ये बंद होके इधर आ जाए, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट ने 5% रखा हुआ। ठीक है। लेकिन जो फॉर्चुनर है, जहां तक मेरा नॉलेज है, वहां पे टैक्स 43% जाता है। और मिडिल लेवल पे ना, ब्रेजा टाइप, मारुति ब्रेजा सुना है ना, उस पे 18 से 20%, 18% के आसपास हो। तो गवर्नमेंट जब ये पेट्रोल पंप की जगह पे इलेक्ट वो आता है ना, चार्जिंग पोर्ट से चार्जिंग स्टेशन आ जाएंगे, ये टैक्स 5% का 15 से 18% कर दे। पहले पिछले साल गवर्नमेंट सब्सिडी देता था, इफ यू वांट टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल, गवर्नमेंट 1.5 लाख सब्सिडी देता था। इंडिया का नंबर वन सेलिंग ई व्हीकल कौन सा है, टाटा नेक्सॉन, 16.5 लाख रुपए का आता है, 1.5 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी देता था। तुमको कितना भरना है, 15 लाख। एक साल हो गया, बिकना शुरू हो गया, अभी तुमको सब्सिडी नहीं मिलना है, बंद कर दिया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का खर्चा खत्म। अभी गवर्नमेंट देख रहा है धीरे धीरे, अब टेस्ला भी तो रुका हुआ है, टेस्ला आ गया तो और सेल बढ़ेगा। अच्छा, 9 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का, ये कम होते होते 5 लाख करोड़ में आ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी देश में 80 से 90 लाख ट्रक्स है जो डीजल पे चलते हैं। और इंडिया में करोड़ों टू व्हीलर और फोर व्हीलर होंगे जो पेट्रोल और डीजल पे चल रहे हैं। इन सबको निकालने के लिए 20, 25, 30 साल लगेगा। ठीक है। तो ई व्हीकल फुल फ्लेजेड आने को 2035, 2040 चला जाएगा। तब तक गवर्नमेंट का कमाई पेट्रोल का चालू रहेगा, कम होते जाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेकिन फिर गवर्नमेंट ई व्हीकल पे टैक्स बढ़ा दे, और गवर्नमेंट के पास कमाने के बहुत सारे जरिए हैं। अभी तो 5% है ना, फिर 18, 28 कर देगा। तब तक पेट्रोल जीएसटी में आ जाएगा, और फिर गवर्नमेंट को पेट्रोल का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, जीएसटी
या पेट्रोल पे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन वो कवर अप हो जाएगा बाय सेलिंग मोर व्हीकल्स। सिंपल सा लॉजिक है, एक जगह टैक्स कम होता है तो दूसरी जगह बढ़ जाता है, क्योंकि ई व्हीकल्स में तो अभी सिर्फ 5% है, तो गवर्नमेंट अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अभी गोल्ड पे 7.5% था, गवर्नमेंट देख रहा था बहुत इंपोर्ट हो रहा है, अभी गोल्ड पे टैक्स 12.5% कर दिया गवर्नमेंट, तो इम्पोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट यही तो चाहता है, फॉरेन एक्सचेंज कम जाए। सो कंप्लीट बंद तो अगले 10-15 साल में दिखता नहीं है पेट्रोल का। डीजल कम हो गया है, डीजल गाड़ियां 100 गाड़ी बिकते थे तो 50 पेट्रोल 50 डीजल, आज की तारीख में क्या हो गया, 20 ही बिक रहे हैं। लोगों को पता चल गया है, यूरोप में 2030 तक हटाने को बोला है, इंडिया 2035 तक बोल रहे हैं। तो अभी डीजल गाड़ियां कम ही बिक रही है, क्योंकि रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा, अनलेस वो टोयोटा इनोवा टाइप रहा। बाकी डीजल गाड़ी तुम लोगे, 5-6 साल बाद तुम देखोगे सब इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल रहे हैं। तो फर्क आने वाला है, 5 से 8 साल बाद सब जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट्स होंगे, पेट्रोल पंप्स रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और नए नए बैटरी सब आएंगे। तो गवर्नमेंट को टैक्स बैटरीज पे मिलना शुरू हो जाएगा। अलग अलग जरिए हैं जिसमें गवर्नमेंट रिकवर तो कर ही लेगा। लेकिन सर पेट्रोल तो थोड़ा तो डाउन। डाउन तो होगा, लेकिन जो लॉस होगा 2 लाख करोड़ का, उसका रिकवरी किसी ना किसी रूप में तो गवर्नमेंट कर लेगा, ठीक है ना। या तो जीएसटी पे नहीं लाएगा, जितना बिक रहा होगा पेट्रोल वो महंगा बेचेगा, क्योंकि लोग को मजबूर करना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो 100 का 140 रुपीज हो चुका होगा 2-3 साल बाद। मेरे टाइम में पेट्रोल कितना था, 30 रुपया, आज कितना चल रहा है, 106। एक्चुअली पेट्रोल के रेट्स इंटरनेशनल लेवल पे डाउन हुए हैं, 80-90 चाहिए, लेकिन जो पेट्रोल कंपनीज ने घाटा खाया इसलिए 106। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, कम पेट्रोल पर ज्यादा टैक्स, तो रिकवरी तो कर ही लेगा गवर्नमेंट। जिसके पास पेट्रोल गाड़ी है उसको तो मजबूरन लेना ही है, क्योंकि पेट्रोल का डिमांड इन इलास्टिक होता है, लोग को लेना ही पड़ेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो गवर्नमेंट बराबर वसूलेगा। रेट्स बढ़ा देगा, लिमिटेड पेट्रोल बट हाई टैक्सेस, पेट्रोल पे टैक्स कम नहीं करेगा गवर्नमेंट। अच्छा, जीएसटी की वजह से कम भी होता है, तो नए नए कुछ ना कुछ एडिशन गवर्नमेंट जैसे सरचार्ज ऐसे कुछ करके उसका टैक्स बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट का मेन सोर्स है भाई पेट्रोल, सबसे ज्यादा नहीं है पेट्रोल, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स है, लेकिन पेट्रोलियम नंबर 2 पे आना चाहिए, सीधी बात है। तो गवर्नमेंट अलग जरिए से कवर अप कर लेगा, ई व्हीकल से गवर्नमेंट मैक्सिमम कमाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। सो यहाँ पे ये खत्म होता है।